ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जंगल की बेटी यानी सूर्यमणि की कहानी को लेकर आए। यहाँ से सीटी में सवाल बनते हैं, इसलिए आप लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जानते हैं कि आखिर सूर्यमणि कौन है। सूर्यमणि जिसे जंगल की साहसी बेटी कहा जाता है, इनकी संबंध की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से है, तो झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला है। ये सूर्यमणि जो है ये झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला है। वो अपने गांव की पहली लड़की है जिसने बीए पास किया हो, यानी बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स जो है इन्होंने अपने गांव में सबसे पहले कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके गांव के लोग कुडुक भाषा बोलते हैं और इनका जीवन पूरी तरह से जंगल पर निर्भर है। यानी इनकी जो जीवन है वो पूरा का पूरा डिपेंड है किस पर है, तो जंगल पर डिपेंड है। सूर्यमणि का कहना है कि अगर जंगल नहीं बचेगा तो वे लोग भी नहीं बचेंगे, यानी जंगल है तो मैं हूँ, ऐसा इनका सोच है। और बिल्कुल ये पूर्णतः जंगल पर ही आश्रित है, क्योंकि आदिवासी की ज़िंदगी जंगल से जुड़ी हुई है। ये लोग जंगल से उत्पाद जैसे जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं, पेड़ों के गिरे हुए पत्तों से पटल बनाते हैं। जंगल इन सभी के लिए साझा बैंक की तरह कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि जंगल पर सभी का हक है और ये लोग जंगल से उतना ही लेते हैं जितना इनको ज़रूरत होती है, यानी ज़रूरत के मुताबिक ये जंगल के वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन में इस्तेमाल वाली सामग्री को ही लेते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं लेते हैं जिससे जंगल को नुकसान पहुंच सके। जब बाहरी लोगों ने इन जंगलों पर कब्जा कर लिया तब इन लोगों के जंगल के अधिकार छिन गए। मतलब जब बाहर के लोग आए तो इस पर ज़्यादा जो दबाव बढ़ा, इसके कारण से इन लोगों का जो अधिकार था वो जंगल पर से हट गया। तब सूर्यमणि ने जंगल बचाने के लिए और गांव वाले को हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। जब ऐसा बातें हुई तो सूर्यमणि ने सबसे आगे कदम बढ़ाया और जंगल को बचाने और ख़ास तौर पर अपने गांव के लोगों को हक दिलाने के लिए, क्योंकि गांव के लोग पूरे के पूरे जंगल पर ही आश्रित थे। उनका जो जीविका जो चल रही थी वो सारे के सारे आपके जंगल से ही चल रही थी, तो उनके लिए उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया। सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के साथ में जुड़ी रही। इसकी शुरुआत पत्रकार वासवी जो है ने की थी। मतलब जंगल बचाओ आंदोलन में उन्होंने जुड़ी, लेकिन इनकी शुरुआत की बात करें तो इनकी शुरुआत जो है वो पत्रकार वासवी ने की थी। अब हम चलते हैं आगे और बात करेंगे जंगल कानून के बारे में, क्योंकि इसके बाद में सरकार ने जंगल कानून बना दिया था। जंगल अधिकार कानून 2007 में बना था और इससे क्या फ़र्क पड़ा ये भी आप समझिएगा। सरकार ने जंगल अधिकार अधिनियम 2007 पारित किया था और इस कानून के आधार पर जो लोग जंगल के पास या जंगल में 25 वर्ष से रह रहे हैं, याद रखिएगा, जंगल के पास या जंगल में 25 वर्ष से रह रहे हैं उनका जंगल पर अधिकार है। याद रखिएगा, जो 25 साल या उससे अधिक से रह रहे हैं जंगल के किनारे, उनका जंगल पर अधिकार है। वे जंगल के उत्पादों को इकट्ठा कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी आपको मिल रहे हैं आपके पेड़ पौधे से, उनको आप एकत्रित कर सकते हैं। अगर आप 25 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तब वे लोग जंगल से हटाए नहीं जा सकते हैं और वहाँ की ग्राम सभा जंगल को बचाने का कार्य करेगी। ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब इसको देखते हुए सूर्यमणि ने एक संस्था का निर्माण किया था जहां से हमेशा सवाल बनते। वो संस्था था आपका तुरांग। याद रखिएगा, यहाँ सवाल बनते, इस पर ध्यान दीजिएगा। तुरांग के बारे में सवाल बनता है, आखिर तुरांग है क्या? तो सूर्यमणि और वासवी ने मिलकर तुरांग नामक केंद्र खोला था। याद रखिएगा, कौन मिलकर? सूर्यमणि और वासवी ने मिलकर तुरांग नामक केंद्र खोला था और कुडुक भाषा में तुरांग का अर्थ होता है जंगल। याद रखिएगा, सवाल यहाँ से बनते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। कुडुक भाषा में तुरांग का जो अर्थ होता है वो आपका जंगल होता है। क्या होता है? वो आपका जंगल होता है। इसका उद्देश्य की बात करें, इस केंद्र को जो खोला गया था उसमें उद्देश्य क्या था? पहला, कुडुक भाषा की संस्कृति को बचाए रखना, क्योंकि कुडुक भाषा की जो संस्कृति थी वो उन जंगल के साथ ही जुड़ी हुई थी, इसलिए महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, कुडुक भाषा के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा एवं गीत संगीत को बनाए रखना, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, ये उद्देश्य था हमारे तुरांग खोलने का। बच्चों को बांस से चीज़ें जो बनानी है ना, किस प्रकार से बनते हैं उनसे अवगत कराना, ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे जो हमारे तुरांग के लिए थे। आशा करते बात समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।